नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर से मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालयों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कड़ी निंदा की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडारों का 39 वर्षों बाद आज फिर खोलने की प्रक्रिया शुरू। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की। और बर्लिन में यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर से मध्य प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालयों का शुभारंभ करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय में होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे। गृह मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लिया। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री मौजूद थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने वाले इस अभियान के तहत इंदौर जिले में आज 11 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। विश्व नेताओं ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली में हुए हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने राजनीतिक हिंसा की निंदा की है। उन्होंने ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में घटना की निंदा करते हुए कहा है कि राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने श्री ट्रंप की हालत में शीघ्र सुधार की कामना की और कहा है कि भारत के लोग, पीड़ित परिवार, घायलों और अमेरिकी जनता के साथ है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार ट्रंप पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि देश में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हमले पर दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि किसी भी रूप में राजनीतिक हिंसा का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि चुनावी अभियान के दौरान नफरत और हिंसा को संवाद तथा जिम्मेदारी से खत्म किया जाना चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर गोलीबारी से आहत है। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक हिंसा कभी भी स्वीकार्य नहीं है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा है कि विश्व को लोकतंत्र को चुनौती देने वाले किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ के खजाने रत्न भंडार के दरवाजे खोलने की प्रक्रिया आज दोपहर 1:28 पर शुरू हुई। एक विशेष दल रत्न भंडार के अंदर के दरवाजों को खोलने का प्रयास कर रहा है। पिछली बार रत्न भंडार 1985 में खोला गया था और इसके बाद आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं की सूची आखिरी बार 1978 में बनाई गई थी। 12वीं सदी के श्री जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष में हीरे, सोने की कीमती रत्नों सहित दुर्लभ आभूषणों का संग्रह है। सदियों से भक्तों और राजाओं द्वारा भगवान जगन्नाथ को दान किए गए इन खजानों को संरक्षित और सूचीबद्ध किया गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में जगन्नाथ रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष और ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विश्वनाथ रथ ने बताया है कि सरकार के इस कार्यक्रम के तहत एसओपी जारी कर दिया गया है। ओडिशा में कल होने वाली विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा की सभी तैयारियां चल रही है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन के रथ पवित्र शहर पुरी वापस आएंगे। अपनी मौसी
गुंडीचा देवी के मंदिर में 8 दिन बिताने के बाद सभी देवता अपने निवास श्री जगन्नाथ मंदिर लौट आएंगे। इसके साथ ही रथ यात्रा का समापन भी हो जाएगा। श्रद्धालु आज शाम 5 बजे तक भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद गुंडीचा मंदिर में दरवाजों को बंद कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 3-4 वर्षों में 8 करोड़ रोजगार सृजित किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे बेरोजगारी के बारे में दुष्प्रचार करने वालों का करारा जवाब मिला है। मुंबई में कल भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देश में कौशल विकास और रोजगार की आवश्यकता है और केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान सड़क, रेलवे और पत्तन विकास से जुड़ी 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पालघर में दहानू में वधावन बंदरगाह को स्वीकृति दे दी है। इस पर 76,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज और कल स्विट्जरलैंड के वाणिज्य मंत्री के साथ बैठक करेंगे। बैठक का उद्देश्य भारत और स्विट्जरलैंड के बीच द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापक साझेदारी को और सशक्त करना, आर्थिक संबंधों और पारस्परिक विकास को बढ़ावा देना होता है। श्री पीयूष गोयल ने G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए मंगलवार को इटली जाएंगे। श्री गोयल G7 देशों के व्यापार मंत्रियों और जनसंपर्क सत्र में भी भाग लेने वाले अन्य देशों के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नीति आयोग ने ई फास्ट इंडिया पहल के अंतर्गत नीति गियर शिफ्ट चैलेंज शुरू करने की घोषणा की है। इस हैकाथॉन का उद्देश्य देश की आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करते हुए भारत में कार्बन उत्सर्जन रहित ट्रक वाहनों के संचालन के लिए नवीन व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना है। नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रकों के संचालन में वित्तीय, तकनीकी और परिचालन चुनौतियों का समाधान करने वाले नवीन व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए छात्रों, परिवहन सेवा पेशेवरों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को भी आमंत्रित किया है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने पैकेटबंद वस्तुओं के समानता बनाए रखने के लिए लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज़ नियम 2011 में संशोधन का प्रस्ताव किया। संशोधन में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्मों पर खुदरा बिक्री के लिए प्री पैकेज वस्तुओं की सभी जानकारी घोषित करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव जारी किया गया। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि संशोधन से पैकेटबंद वस्तुओं के समान मानक स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे विभिन्न ब्रांडों और उत्पादों में स्थिरता और निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने कहा है कि नए नियम औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए पैकेटबंद वस्तुओं पर लागू नहीं होती है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज से 17 जुलाई तक तेज से अत्यधिक तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने सतारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और ठाणे में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने नागालैंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। आज और कल तटीय कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में तेज वर्षा हो सकती है। तेलंगाना, मराठवाड़ा और विदर्भ में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के साथ आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से भारत इन पेरिस ओलंपिक मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने अभिभावकों से अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेल में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की। लंदन में विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविक का मुकाबला मौजूदा चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कराज से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे शुरू किया जाएगा। और यूरो कप फुटबॉल का फाइनल आज बर्लिन में स्पेन और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार देर रात 12:30 बजे शुरू होगा। स्पेन चौथी बार यह खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेगा, वहीं इंग्लैंड लगातार दूसरी बार यूरो कप का फाइनल खेलेगा।
उधर मायामी में कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में कल सुबह 5:30 बजे अर्जेंटीना और कोलंबिया आमने सामने होंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।